हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 7.2 प्रश्नावली के उदाहरण स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दो सूत्र हमें समझने हैं, एक तो विभाजन सूत्र और एक है मध्य बिंदु सूत्र। तो एक बार इनके बारे में जान लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं हम लोग और फिर उदाहरणों की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है और कहां काम आएगा। जैसे मान लो एक रेखाखंड है आपके पास में, जिसके दो पॉइंट दे रखे हैं एंड वाले, ए और बी पॉइंट्स। ए के निर्देशांक है x1 y1 और बी के हैं x2 y2। अब मान लो यहां कहीं कहीं भी हो सकता है, यहां कहीं P पॉइंट है और P पॉइंट इस AB रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो इस P पॉइंट के निर्देशांक हमें बताने हैं। जैसे मान लो इसके निर्देशांक में x, y लिख लूं, तो उसके निर्देशांक हमें विभाजन सूत्र से मिलेंगे। इसका ओवरऑल मतलब यह है, जैसे मान लो एक आपने लाइन खींची, इसका ये पॉइंट पता है आपको 1,2, इसका ये पॉइंट पता है आपको 10,13, मान लो ये पॉइंट है। अब यहां पर कोई एक पॉइंट है P पॉइंट, जो इस पूरी लाइन को 3:4 में विभाजित कर रहा है। मान लो टोटल 7 लंबाई है इसकी, तो 3 और 4 के हिस्से में बांट रहा है, इसको किसी पर्टिकुलर हिस्सों में बांट रहा है, तो उसका हमें निर्देशांक निकालना है। इस तरह की सिचुएशन है। मतलब जरूरी नहीं है कि टोटल 7 ही लंबाई हो सकती है 14 लंबाई हो, कितनी भी लंबाई हो सकती है। अनुपात 3:4 है, तो फिर इसके निर्देशांक कैसे निकालें। तो वही काम हम करने जा रहे हैं। m1 अनुपात m2 में अगर विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजित, तो फिर हम कह सकते हैं कि P बिंदु के निर्देशांक जो x, y हैं वो आएंगे m1। देखो याद कैसे रखना है, m1 x2 क्रॉस m2 क्रॉस इधर x1, यूं क्रॉस चलेगा और यूं क्रॉस चलेगा। m1 x2 m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये x का मान आया है, ये केवल x का मान आया है, कॉमा y निर्देशांक कैसे मिलेगा इसका। y निर्देशांक का फॉर्मूला है m1 y2, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, आपको और बेटर समझ में आएगा कि क्या है विभाजन सूत्र और कैसे लगा रहे हैं हम लोग। देखो, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A है मान लो -1,3 और पॉइंट B है मान लो 2,5। अब हमारे को यहां पर P पॉइंट दे रखा है, जो इन दोनों को मान लो, मैं एकदम रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो ये 2:3 में विभाजित कर रहा है, 2:3 में ये P पॉइंट इस लाइन को विभाजित कर रहा है। तो अब हमें इस P बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो कैसे बताएंगे P बिंदु के निर्देशांक। मान लो x, y है, सूत्र हमने अभी अभी देखा, मैं डायरेक्ट वैल्यू इसमें रख रहा हूं, सूत्र वापस से नहीं लिख रहा हूं, है ना। तो x, y ये कितना आएगा, देखो m1 x2, आप m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ये तो सब याद रखना ही है। बाकी वैसे भी कर सकते हो आप क्रॉस से। सिर्फ x निर्देशांक क्या आएगा, इसको x के साथ से कर लो, 2 गुणा 2 प्लस में 3 गुणा इसका x क्या है -1, 3 गुणा -1 क्रॉस, ये इंटू ये इंटू ये क्रॉस में, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 m1 प्लस m2, कॉमा y के साथ अब सेम 2 गुणा 5 y वाले के साथ में क्रॉस, इधर 3 गुणा 3 y वाले के साथ में क्रॉस, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 ये आ गया हमारा। ठीक है, कितना बन रहा है ये 2 दूना 4 माइनस का 3 बटे 3 और 2 5, कॉमा 5 दूना 10 प्लस में 3 तिया 9 बटे 3 और 2 5। तो ये अगर आप देखो ध्यान से, तो 4 में से 3 गया तो 1/5, कॉमा 19/5। ये पॉइंट बन रहा है, ये P पॉइंट, ये P पॉइंट आ गया हमारा 1/5, 19/5। x निर्देशांक 1/5 है, y निर्देशांक 19/5 है। जो भी कैलकुलेशन होकर के आए, इस बड़ी सी कैलकुलेशन से आंसर तो छोटा सा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है भिन्न में आए, ऋणात्मक आए, धनात्मक आए, 0 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कहने का मतलब ये है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है,
अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इस पे, अपने काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम मध्य बिंदु सूत्र सीख लेते हैं। इसका कभी कभी हमें इस्तेमाल करना होगा, हमारे एग्जाम्पल में भी है और क्वेश्चंस में भी है। मध्य बिंदु सूत्र का क्या मतलब है? मान लो यही रेखाखंड है ए और बी वाला ही, ये ए ले लिया मैंने, ये ले लिया बी। ए के निर्देशांक है x1 y1 और बी के निर्देशांक है x2 y2, और एकदम मध्य में, इस बार मध्य बिंदु सूत्र निकाल रहे हैं तो मध्य में P बिंदु है जिसके निर्देशांक x और y है, वो हमें निकालने हैं। अब अगर ये मध्य में है तो इसका मतलब ये और ये हिस्सा बराबर है, तो 1:1 में विभाजित कर रहा है एक तरीके से, 1:1 में विभाजित कर रहा है एक तरीके से। मध्य बिंदु का मतलब समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 1:1 बराबर बराबर है दोनों के दोनों। अब कैसे निकालें? तो इसको हम इस फॉर्मूले से करेंगे, और m1 m2 का मान यहां एक एक रख करके आप निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट ही कर लो। जैसे x, y आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या? x निर्देशांक देखो, x के साथ क्रॉस कर लो, 1 गुणा x2, 1 गुणा x2 प्लस में 1 गुणा x1, 1 गुणा x1 और बटे में 1 प्लस 1, m1 प्लस m2 होता है बटे में, तो 1 प्लस 1, ये x निर्देशांक आया। y निर्देशांक क्या आएगा? 1 गुणा y2, 1 गुणा y2 प्लस में 1 गुणा y1 और बटे में 1 प्लस 1, वापस से सेम वही m1 प्लस m2। कितना बन रहा है ध्यान से देखें, ये बन रहा है x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। तो सीधा करके अगर इसको लिखना है तो x, y हमारा मध्य बिंदु जो आया वो आया, x1 प्लस x2 लिखो या x2 प्लस x1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं x1 प्लस x2 लिख रहा हूं। सेम ऐसे ही y1 प्लस y2 लिखो या y2 प्लस y1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं ये लिख रहा हूं। तो ये हमारा जो सूत्र आया है ना, ये मध्य बिंदु का सूत्र आया है। क्या करना है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए? बहुत आसान है, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, x वालों को और सेम y वालों को दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, इतना ही काम करना है, एकदम सिंपल है। तो ये हम 2 फॉर्मूलेज याद कर लेंगे तो हमारी 7.2 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आपको। एक तो विभाजन सूत्र जो इतना बड़ा सा है, दिखने में बड़ा सा है, लेकिन याद करने में इतना मुश्किल नहीं है। याद करने में मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां से यहां क्रॉस चलता है और डिवाइड में m1 प्लस m2, सेम y के साथ क्रॉस चलता है और डिवाइड में m1 प्लस m2, तो याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। ये भी हमें याद करना है, एकदम रट लेना है, और ये भी हमें याद कर लेना है, एकदम रट लेना है दोनों। अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। 5 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर के 10 तक। सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं। देखो बहुत आसान एग्जाम्पल है, हमने जो अभी किया था ना छोटा सा एग्जाम्पल, उसी तरह का एग्जाम्पल दे रखा है, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड एग्जाम्पल है। इसने बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता हूं। तो बना लेते हैं एक बार डायग्राम। डायग्राम बनाने से क्या है, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। ये ए पॉइंट ले लो, इसको बी ले लो, ये 4,-3 ले लो और ये 8,5 ले लो। अब हमें यहां कहीं बीच में पी पॉइंट निकालना है। ये कहीं पी पॉइंट है जो 3:1 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। इसके निर्देशांक हमें x, y निकालने हैं। ये है सिचुएशन, ठीक है। तो निकालने के लिए फॉर्मूला वही, हमारे पास विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र की मदद से हम x, y निकाल लेंगे। सूत्र हमेशा लगाना है आपको, जो कि है m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सूत्र जरूर लिखना है, हालांकि बिना सूत्र के हम 3 गुणा ये 1 गुणा ये क्रॉस करके निकाल सकते हैं, लेकिन सूत्र लिखना जरूरी है एग्जाम में। m1y2 प्लस में m2y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसका यूज करना है, देखो कैसे करेंगे। x, y हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखें, क्रॉस करके। x निर्देशांकों को क्रॉस करो, 3 गुणा 8 प्लस में 1 गुणा 4 बटे 3 प्लस 1 कॉमा सेम y निर्देशांकों के साथ में करना है 3 गुणा 5 प्लस में 1 गुणा -3 और बटे में 3 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। ये हुई सिचुएशन। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 8 तिया 24 प्लस में 4 बटे में 4 कॉमा 5 तिया 15
माइनस में 3 बटे में 4। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, 24 और 4 हो जाएगा 28 बटे में 4, कॉमा ये हो जाएगा 12 बटे 4। तो 28 बटे 4 होता है 7 और 12 बटे 4 होता है 3। तो ये हमारा पॉइंट P आ गया यहां पर, जिसके निर्देशांक पूछे गए थे। क्या है निर्देशांक? 7,3। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला में वैल्यू रखी, आंसर निकाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7 देखिए। देखिए 7th एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। देखिए ध्यान से, बिंदु -4,6 बिंदुओं A जो कि -6,10 है और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अभी पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अनुपात दे रखा था और बिंदु पूछा था। ये क्वेश्चन है, इसमें बिंदु दे रखा है बीच वाला और अनुपात पूछा है कि किस अनुपात में ये बिंदु विभाजित कर रहा है। तो शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करना है, पैटर्न आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का खास पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग। जैसे मैं एक बार पहले तो ये बना दूं डायग्राम, थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए उससे। ये A पॉइंट है मान लो, ये B पॉइंट है, यहां कहीं पर P पॉइंट है मान लो, ये P पॉइंट है। A पॉइंट हमारे को दे रखा है -6,10, B पॉइंट 3,-8 दे रखा है और P पॉइंट हमें दे रखा है -4,6 इस बार। हमें अनुपात बताना है, ये M1 M2 कितना आएगा। तो अनुपात निकालने के लिए अनुपात मानना पड़ेगा। माना अनुपात M1 अनुपात M2 है, तो यहाँ M1 यहाँ M2 लिख करके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी पड़ता है, लंबा पड़ता है। बेहतर है आप अनुपात मानो K अनुपात 1 या 1 अनुपात K भी कह सकते हो। K अनुपात 1 में विभाजित करता है। आप लिख दो माना बिंदु P AB को K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक, वही फॉर्मूला तो वही लगेगा विभाजन सूत्र वाला ही, उससे अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो कैसे लगाएंगे भाई, P पॉइंट जो x, y होता है उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है M1x2। सूत्र हमेशा पहले लिखना ही है आपको, M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2, कॉमा M1y2 प्लस में M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2। सूत्र तो लिखना ही है। आगे अब देखो वैल्यू x, y इस बार दे रखा है -4,6, तो यहां लिख दो -4,6। अब क्रॉस करो, k गुणा 3 करोगे और 1 गुणा -6 होगा, 1 गुणा -6 होगा और बटे में क्या आएगा? k प्लस 1, कॉमा ऐसे सेम k गुणा -8 करोगे, k गुणा -8 हो गया और 1 गुणा 10 हो गया, 1 गुणा 10 हो गया और बटे में वही k प्लस 1। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं हल्का फुल्का, फिर आगे बढ़ेंगे। -4,6, तो इधर तो -4,6 है, बराबर में क्या लिखोगे? 3 के -6 बटे में k प्लस 1 और इधर लिखोगे -8k प्लस में 10 और बटे में k प्लस 1। ये हमने लिख लिया, यहां तक बना लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया इस चीज को, वहां तक पहुंच गए। अब देखो आगे कैसे बढ़ते हैं। या तो आप इस चीज को -4 के बराबर कर लो, पहले वाले को पहले वाले के बराबर कर दो, या फिर दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर कर दो। किसी एक को भी करोगे ना तो आपका k आ जाएगा, हमें तो केवल k से मतलब है। किसी एक को भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं पहले वाले को ही कर लेता हूं, जैसे पहला वाला ये -4 बराबर कर दो 3 के -6 बटे k प्लस 1 के। देखते हैं क्या आंसर आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां -4 k प्लस 1 बराबर 3 के -6, ये बन जाएगा -4 के -4 और ये 3 के -6। कितना बनेगा? k एक तरफ ले लो और जो दूसरी चीजें हैं वो दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा -6 इधर आकर के +6 होगा, साथ में -4 है, 3 के उधर था पहले से, 4 के और जाएगा तो +4 के हो जाएगा। कितना हो गया ये? 2 बराबर 7 k का मान कितना आएगा? 2/7। ये 7 जो गुणा में है वो भाग में जाएगा, तो k का मान 2/7 आ गया।
तो अनुपात देखो कितना आया, अनुपात क्या था, k अनुपात 1, अनुपात क्या था, k अनुपात 1। तो आप यहां लिखोगे कि जो अनुपात आया है वो है k अनुपात 1, जो कि है 2/7 अनुपात 1। एलसीएम लोगे या कह लो कि 7 से गुणा कर दो, अनुपातों में ऐसे ही करते हैं, 7 से गुणा कर दिया तो 2 अनुपात 7 हो गया ये पूरा। इस तरह से अनुपातों में कर सकते हैं हम लोग। तो केवल k का मान आ गया तो पूरा का पूरा अनुपात आपको मिल जाएगा। तो आपको यह समझ आ गया कि P बिंदु इस AB रेखाखंड को 2 अनुपात 7 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, यह है सारी कहानी। तो करने का तरीका क्या है, आपको m1 m2 नहीं मानना है, आपको k और 1 मानना है। उससे काफी छोटा हो जाता है क्वेश्चन। m1 m2 मान करके करोगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा क्वेश्चन, इसका दुगना निकल जाता है लगभग क्वेश्चन। तो इसलिए उसको अवॉइड करो आप, ये बहुत आसान तरीका है, इससे करो। ठीक है, आराम से यहां तक पहुंच करके कंपेयर कर लो, या तो इसको इसके बराबर कर दो तो भी सेम आंसर आएगा, आप चाहो तो 6 को इसके बराबर कर सकते थे तो भी सेम आंसर आएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है, सेम टू सेम आएगा। जो आपकी मर्जी पड़े, जिससे आपको आसान लग रहा हो, जिसमें संख्याएं छोटी दिख रही हो, उसको आपस में बराबर कर लेना, हो जाएगा काम अपना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 8th नंबर उदाहरण। ये एग्जाम्पल भी काफी अच्छा है और इस तरह का क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने। बिंदुओं A 2,-2 और B -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो, समत्रिभाजित का मतलब क्या है, 3 समान भागों में बांटने वाला। समत्रिभाजित ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, बस एक छोटा सा लॉजिक है समत्रिभाजित वाला बस। तो अपने को ए बी रेखाखंड दे रखा है भाई, ये ए है, ये बी है। ए के निर्देशांक दे रखे हैं 2,-2, बी के निर्देशांक दे रखे हैं -7,4। अब यहां पर इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित मतलब 3 समान भागों में बांटना है। तो एक हिस्सा ये, दूसरा, तीसरा, तीनों समान हिस्से होने चाहिए। तो समत्रिभाजित करने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता है, ध्यान से देखें तो 2 बिंदुओं की। एक तो ये मान लो ये P बिंदु है, एक ये मान लो ये Q बिंदु है। अगर 2 बिंदु हमारे साथ हैं तो 3 भागों में बांट देंगे, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो 2 बिंदु हमें निकालने हैं, इसका मतलब ये हुआ पहली बात तो ये। अब P पॉइंट निकालने के लिए कैसे यूज लेंगे हम हिसाब किताब, देखो ये तीनों समान है, मतलब तीनों 1:1:1 के हैं देखा जाए तो। अब हमें P बिंदु निकालना है तो Q को एक बार भूलना पड़ेगा, और जब Q बिंदु निकालना है तो P को एक बार भूलना पड़ेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। देखो पहला पार्ट इसका, हम पहले P पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, वापस से एक डायग्राम और बना रहा हूं मैं। ये है हमारा A, ये है हमारा B, और यहां कहीं है P पॉइंट। ठीक है, ये है 2,-2 और ये है -7,4। अब इसको मान लो x, y जो हमें निकालना है, P पॉइंट पहले निकाल रहे हैं, Q उसके बाद निकालेंगे। P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, देखो P के लेफ्ट साइड में तो 1 है और राइट साइड में 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा टोटल 2। तो P पॉइंट की बात करें तो वो 1:2 में विभाजित कर रहा है। जब P पॉइंट निकालो तो इसको भूल जाओ आप, 1 और ये टोटल 2 हो गया, और जब Q निकालेंगे तो इसको भूल जाएंगे, 2:1 हो जाएगा वो, क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 हो जाएगा, राइट साइड में 1 हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब हमें करना है ये। तो फिलहाल अब P निकालना मुश्किल नहीं है, आराम से निकल जाएगा। कैसे, फॉर्मूला लगाओ, विभाजन सूत्र, x, y होता है, ये होता है m1x2 प्लस में m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस में m2y1 बटे m1 प्लस में m2। ये हमने सूत्र लगा दिया। मान रख दो, मान क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 गुणा -7, 1 गुणा -7 और 2 गुणा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई से मान रख रहे हैं हम लोग, और बटे में आएगा 1 + 2 m1 + m2, m1y2 1 गुणा 4, y वाले देखो 1 गुणा 4 प्लस में 2 गुणा -2, 2 गुणा -2 बटे 1 + 2, 1 + 2, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, एक लाइन तो मैं यहीं लिख देता हूं, -7 ऊपर बन रहा है ये,
और ये 2 दूना 4 बन रहा है, नीचे बन रहा है 2 + 1 3, इधर बनेगा 4 और माइनस का 4/3, कितना आ गया फाइनल? ये आप देखो तो ये बन रहा है हमारा -7 + 4 मतलब माइनस का 3/3, 0। 4 - 4 0 हो गया, 0 के नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये फाइनल आ गया -1, 0। तो पॉइंट P तो हमारे पास आ गया, ये बिंदु P हमारे पास आ गया, बिंदु P हमारे पास आ गया, पॉइंट P हमने निकाल लिया। अब निकालने की बारी है Q की, तो वो सेकंड डाल के लिख देता हूं मैं, ये फर्स्ट हमने निकाल लिया, सेकंड हम निकालेंगे Q। उसके लिए मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं एक बार और। मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और Q यहां कहीं आएगा। इस बार A पॉइंट सेम वही 2, -2 ही लिखा जाएगा, B पॉइंट भी सेम -7, 4 ही लिखा जाएगा। Q पॉइंट इस बार क्या लिखोगे आप? Q पॉइंट लिखना है तो P को भूल जाओ, 1 और 1 2 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 1 है, तो ये 2:1 में विभाजित कर रहा है इसको। अब आराम से निकाल लो आप। Q बिंदु के निर्देशांक मान लो x, y हैं, तो वो वही x, y आप विभाजन सूत्र की मदद से निकालोगे। विभाजन सूत्र m1x2 प्लस में m2x1 बटे में m1 + m2, कॉमा m1y2 प्लस में m2y1 बटे में m1 + m2। सूत्र हमने लगाया, अब मान रख दो। मान किस तरह से रखते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए कि 2 × -7, तो 2 × -7 प्लस में 1 × 2, 1 × 2 बटे में 2 + 1, 2 + 1, कॉमा 2 × 4, तो ये हो गया 2 × 4 प्लस में 1 × -2 और बटे में वही सेम 2 + 1। इस तरह से बना दिया हमने। तो क्या बनेगा ये? -14 प्लस का 2 बटे में 3, कॉमा 4 दूना 8 माइनस का 2 और बटे में 3, कितना बन रहा है? -12/3 तो ये है और 6/3 ये है। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 2। तो ये जो दूसरा पॉइंट आया ये हमारा आ गया पॉइंट Q, बिंदु Q आप इसको लिख सकते हो, बिंदु Q। तो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले दो पॉइंट्स हैं, एक है -1, 0 और एक है -4, 2। इस तरह से क्वेश्चन को करना है समत्रिभाजित वाले को, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 9। देखो ये भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं और सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। देखिए बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब ये एग्जैक्ट समझाना है ना, अगर तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मैं एक बार ग्राफ पेपर पे बना ही देता हूं इसको, मतलब रफली ग्राफ जैसा दिखाते हुए बना देता हूं। बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ग्राफ के हिसाब से एक बार हल्का सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं केवल। जैसे ये हमारा अगर ग्राफ पेपर है और 5, -6 है, चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब ये यहां आएगा, 5 यहां लगभग मान लो, 1 2 3 4 5 के हिसाब से 5, -6 यहां कहीं आएगा और -1, -4 यहां कहीं आएगा, -1 और -4 मान लो यहां कहीं आ रहा है, ये है अपना -1, -4। तो इसको y अक्ष विभाजित कर रहा है ना, ये y अक्ष वाला बिंदु इसको विभाजित कर रहा है किसी ना किसी अनुपात में, किसी ना किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है हमें वो बताना है। तो y अक्ष का मतलब ये है कि जहां से y अक्ष को काट रहा है ये, वो बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये पता करना है। और y अक्ष का कोई भी बिंदु हो उसका x निर्देशांक 0 होता है, x निर्देशांक 0 होता है। y अक्ष का कोई भी बिंदु ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कोई भी बिंदु ले लो, इसकी बात नहीं है, हर बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो इस बात का इस्तेमाल करते हुए हम आंसर निकालेंगे अब, ठीक है। तो ये तो रफ का काम है, ये बनाना नहीं है आपको, मैंने केवल समझाने के लिए बनाया है। काम मैं उधर स्टार्ट कर रहा हूं, मेन जो है। करेंगे कैसे? देखो 2 पॉइंट्स लिख लोगे वही सेम, मान लो ये A पॉइंट है, ये मान लो B पॉइंट है। A पॉइंट अपने को दे रखा है 5, -6, B पॉइंट अपने को दे रखा है -1, -4,
मान लो यहां कहीं P पॉइंट है जो कि K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है इसको। इस P पॉइंट के बारे में ये बोला गया है कि ये P पॉइंट y अक्ष का बिंदु है। ये P पॉइंट ये P पॉइंट y अक्ष का बिंदु है। ये जो P पॉइंट है y अक्ष का बिंदु है। y अक्ष के बिंदु में क्या खास बात होती है, x निर्देशांक उसका x निर्देशांक 0 के बराबर होता है इसका, अतः x निर्देशांक 0 के बराबर होगा। चलिए शुरू करते हैं। बिंदु P निकाल लो आप वही सूत्र लगा करके। तो बिंदु P कितना आएगा, बिंदु P या कह लो x, y ब्रैकेट में लगाना चाहो तो वो कितना आएगा, m1x2 प्लस में m2x1 बटे में m1 प्लस m2, सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। और दूसरा सेम y के लिए m1y2 प्लस में m2y1 बटे में m1 प्लस में m2, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो m1x2 वही क्रॉस k गुणा -1, तो k गुणा -1 प्लस में 1 गुणा 5, केवल x निर्देशांकों के साथ क्रॉस करो एक बार, तो ये k+1 हो गया m1 प्लस m2। अब y के साथ k गुणा -4 और 1 गुणा -6 और बटे में वही k+1 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको लिखोगे माइनस का k और प्लस का 5 बटे में k+1 और ये आ जाएगा माइनस का 4k और माइनस का 6 बटे k+1। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि x निर्देशांक बराबर 0 करना है। तो x निर्देशांक तो यही है, दूसरा वाला तो y निर्देशांक है। तो आप x निर्देशांक बराबर 0 करोगे तो माइनस का k+5 बटे में k+1 बराबर 0 हो जाएगा। और ये बराबर 0 होने पर क्या बन रहा है, ये k+1 तो 0 में गुणा में चला जाएगा, तो माइनस का k+5 बराबर 0 और ये माइनस का k इधर जाएगा तो प्लस का k बन जाएगा, तो 5 बराबर k आ गया। मतलब k का मान यहां से देखो तो 5 के बराबर आ गया। k का मान अगर 5 के बराबर आ गया है तो इसने दो बातें पूछी थी, एक तो y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, तो y अक्ष अनुपात देखो k अनुपात 1 है ना, तो अनुपात का तो आंसर आ गया। अनुपात तो हमारा k अनुपात 1 था, तो 5 अनुपात 1 हो जाएगा अनुपात। तो अनुपात में तो दिमाग लगाना नहीं है। और आगे इसने बोला है कि इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक निकालने हैं। निर्देशांक ये रहे, ये और ये निर्देशांक हमें बताना है, तो ये निकाल लेते हैं हम लोग। देखो कैसे निकलेगा, बिंदु P वो कितना आएगा, ये तो है 0, ये तो अभी भी देखा हमने, ये तो 0 के बराबर किया ही है हमने, ये तो 0 है, x निर्देशांक तो 0 ही है। y निकाल लो k का मान 5 रख करके, k का मान 5 यहां रखोगे तो y आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 4 गुणा 5 माइनस का 6 बटे में 5 + 1, तो ये बन रहा है 0। और ये माइनस का 20 माइनस का 6 बटे में 6 जो कि हो रहा है 0, माइनस का 26 बटे 6, जिसको आप लिख सकते हो 0, माइनस का 13 बटे 3। जैसा भी है, जो भी है वो अपना आंसर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फाइनल आंसर आ रहा है, कहने का मतलब बिंदु P का। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये तो इसने बोला था कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। अगर क्वेश्चन इस तरह का आता कि x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, तो x अक्ष पर y निर्देशांक 0 करते। y अक्ष का बिंदु है तो x निर्देशांक 0 हो रहा है। मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि y अक्ष का बिंदु की जगह x अक्ष का बिंदु लेना है, तो x अक्ष के बिंदु पर y निर्देशांक 0 हो जाता है। उल्टा, y अक्ष के बिंदु पर x निर्देशांक 0 है, x अक्ष के बिंदु पर y निर्देशांक 0 है, उसके हिसाब से करेंगे। तो फिर सेकंड वाला 0 करते हम उस केस में और फिर आगे बढ़ते। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरह का हमारे प्रश्न भी दे रखा है। जितने एग्जाम्पल्स है ना, सेम टू सेम पैटर्न के क्वेश्चन है हमारे, सेम टू सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत ही खास उदाहरण है ये भी। यदि बिंदु A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। P यहां पर दे रखा है, बाकी सब में मान है सीधे सीधे संख्या वाले। मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं, फिर आगे हम बात करेंगे इस पर। और समांतर चतुर्भुज की बात चल रही है तो मैं एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूं यहां पर। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D।
ए के निर्देशांक है 6,1, बी के हैं 8,2, सी के हैं 9,4 और डी के हैं P,3। ये निर्देशांक दे रखे हैं। अब हमें P का मान बताना है, बस इतना ही है क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज है, चारों शीर्ष दे रखे हैं, P का मान बताओ। तो समांतर चतुर्भुज की एक खास बात यहां पर नोट करने वाली है, उससे आंसर आएगा। दूसरा, मध्य बिंदु का सूत्र भी यहां काम आएगा। कैसे आएगा देखो, समांतर चतुर्भुज की क्या खास बात होती है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मैं लिख देता हूं एक बार, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमें इस्तेमाल करना है। कैसे करोगे, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण ये खींचा, एक विकर्ण ये BD खींचा, ये मध्य बिंदु आ गया। ये पॉइंट मान लो आप P पॉइंट है, ये P पॉइंट AC का भी मध्य बिंदु है और ये P पॉइंट ही BD का भी मध्य बिंदु है, दोनों का मध्य बिंदु है। आप यहां लिखोगे कि बिंदु P, ये लाइन लिखोगे आप, पहले मैंने उधर लिख दी, आप ये लाइन यहां लिखना, उसके बाद लिखना बिंदु P AC तथा BD दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। पहली बात तो ये। अब देखो इससे क्या फायदा मिल रहा है, यहां पर मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा करके काम हो जाएगा। ध्यान से देखना, मैं दोनों में लगा रहा हूं, एक साथ ही कर रहा हूं काम। एक तो AC का मध्य बिंदु है P, तो ये A है, ये C है, यहां मध्य में आ गया P। ऐसे सेम BD का मध्य बिंदु है P, तो ये B ले लिया, ये D ले लिया, फिर से मध्य में आ गया P। ठीक है, तो यहां से A का है 6,1, C को आप लिख सकते हो 9,4, B को आप लिख सकते हो 8,2 और D को आप लिख सकते हो P,3। अब यहां से P का निर्देशांक और यहां से P के निर्देशांक हमें निकालने हैं, दोनों से मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके और फिर काम हो जाएगा। तो यहां पर मैं मध्य बिंदु का सूत्र लिख देता हूं कि मध्य बिंदु का सूत्र होता है, हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था, x1 प्लस x2 बटे 2, x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो और y निर्देशांकों को जोड़ के भी 2 का भाग लगा दो, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो यहां मध्य बिंदु के निर्देशांक P कैसे निकालेंगे, x ले लो 6 और 9, x वालों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो और y वालों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि सूत्र मैंने यहाँ लगा दिया है, सूत्र आपको लिखना जरूरी है, तो एक बार मैंने यहाँ लिख दिया है। x निर्देशांकों को जोड़ो 2 का भाग लगाओ, y निर्देशांकों को जोड़ो 2 का भाग लगाओ। सेम x निर्देशांकों को जोड़ा 2 का भाग लगाया, y निर्देशांकों को जोड़ा 2 का भाग लगाया। क्या आ रहा है, 9 और 6 15 बटे 2 ये आ रहा है और 4 और 1 5 बटे 2 ये बन रहा है। इधर तो ये बन रहा है भाई, उधर चेक करते हैं, सेम ही आना चाहिए। ये बिंदु P है, वो भी बिंदु P है, तो सेम ही आना चाहिए। इधर से मध्य बिंदु निकालो या उधर से निकालो, सेम बिंदु है तो निर्देशांक तो सेम ही आएंगे ना। तो यहां पर देखो कितना बनता है, यहां बनेगा 8 प्लस P बटे 2, x निर्देशांकों को टोटल किया 2 का भाग लगाया, y निर्देशांक 2 प्लस 3 बटे 2 जोड़ के 2 का भाग लगाया, कितना आ रहा है, ये तो 8 प्लस P बटे 2 का तो कुछ कर नहीं सकते, ये 3 और 2 5 बटे 2 हो गया। आप नोटिस करो दोनों को ध्यान से, ये भी P है, ये भी P है, y निर्देशांक तो साफ साफ समान दिख गया, तो x निर्देशांक भी समान ही होगा ना। समान होगा तो आप समान लिखो, इसको आप लिखो कि 15 बटे 2 बराबर होगा 8 प्लस P बटे 2 के, तो 2 से 2 कट गया, ये हमारा 15 बराबर 8 प्लस P आ गया। इस 8 को भी इधर ले लो, तो 15 माइनस 8 बराबर P, तो यहां से P का मान आ रहा है 7 के बराबर। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको बहुत आसानी से। तो सभी समांतर चतुर्भुज की बात आए तो ये रूल आप विशेष ध्यान रखना, मध्य बिंदु वाला सूत्र जिसमें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस विकर्ण का मध्य बिंदु निकाल लो और इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु निकाल लो, और दोनों मध्य बिंदु समान ही है तो दोनों को बराबर कर दो, x निर्देशांक के और y निर्देशांक के, उससे आंसर बन जाता है आपका जो भी पूछा हुआ, बहुत आसानी से।
तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बात नहीं है, बस लॉजिक यहाँ पर क्या लगाना था वो एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमने डिस्कस किया है। अब इसी तरह के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, आप लोग इन उदाहरणों की मदद से क्वेश्चन हल करना 7.2 प्रश्नावली के आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से उदाहरण किए हो, इसको एक बार बिना देखे और कर लो उदाहरणों को, तो क्वेश्चंस आपसे 100% आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले हैं 7.2 के, उसमें आप मैच कर लेना कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझ लेना। तो इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।